हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम KVS PRT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है उसमें जो हिंदी और इंग्लिश होता है तो उसका हम इंग्लिश वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज में का इंग्लिश हम देखने वाले हैं, जनरल इंग्लिश। ठीक है, आपका कोर सब्जेक्ट वाला इंग्लिश ये नहीं है। तो 10 क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम का आपका KVS का हुआ था 2018 में, तो हम वही पेपर देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग गिवन वर्ड। मतलब कि यहाँ पे आपको पूछा है एंटोनिम्स। एंड रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे मैं जो मेन क्वेश्चन है उसका वर्ड ही लिखना भूल गई हूँ गलती से। तो यहाँ फैक्ट वर्ड जो लिखा हुआ था, तो फैक्ट का पूछा है इसमें अपोजिट। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? पहला ऑप्शन है रियलिटी, दूसरा ऑप्शन है लाई, तीसरा ऑप्शन है फिक्सन और चौथा ऑप्शन है इमेजिनेशन। ठीक है, तो फैक्ट का अर्थ क्या होता है? फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई, तथ्य। ठीक है, इसका अर्थ होता है। और यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा लाई। लाई मतलब होता है झूठ। ठीक है, कोई झूठी बात, कोई झूठ एकदम जिसका कोई मतलब ना हो, तो फैक्ट का अपोजिट जस्ट हो जाएगा लाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सेकंड क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वन विच हैज़ द एरर। यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि एरर है। तो पहला आपका स्टेटमेंट है इट इज़ हाई टाइम। ठीक, सेकंड ऑप्शन है दैट वी सेंड, और थर्ड ऑप्शन है आपका द आंसर, और फोर्थ ऑप्शन है टू दिस क्वेरी। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि गलती दी हुई है, जिसमें कि एरर है? तो इसका सही आंसर जो है फर्स्ट है दैट वी सेंड। एक्चुअली जब हम सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट करते हैं तो उसमें सेंड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और हमने इसके बाद लगाना होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सेंड का सेकंड फॉर्म हो जाता है आपका सेंड। ठीक है, SENT यहाँ पे लगेगा जहाँ पे सेंड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की देखते हैं बात, तो द इडियम गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको इडियम्स दिया हुआ है ये बाई फिट्स एंड स्टार्ट, और आपको इसका सही जो है मीनिंग आपको करेक्ट ऑप्शन जो है करेक्ट करना है। ठीक है, तो बाई फिट एंड स्टार्ट इसका मतलब क्या होता है? इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है रुक रुक कर, मतलब कि इर्रेगुलर, अनियमित होकर के इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इनकम्प्लीटली, सडनली, सी है इरेगुलरली, और डी है आपका सक्सेसफुली। तो हमने देख ही लिया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा इरेगुलरली। ठीक, और देखिए चौथे और पांचवें क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। यानी कि आपको अंडरलाइन पार्ट के बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव दैन द रॉबर्स हैड मेड गुड एस्केप। ठीक है, आपका अंडरलाइन पोर्शन है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन देखना है और यहाँ पे बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, तो नो सूनर द पुलिस अराइव्ड, क्या ये होगा? नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड, नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव्ड, और नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी फॉर मिस्टेक। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव में डिड जो है आपका हेल्पिंग वर्ड सामने है, मतलब कि ये इंटरोगेटिव है। यहाँ पे वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है, और इसलिए ये जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है आई शैल हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। इसमें भी आपको अंडरलाइन जो पोर्शन है उसके बारे में सही बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट है आई में हैव मच प्लीजर, आई हैव मच प्लीजर, या फिर कांट हैव मच प्लीजर, आई एम हैविंग मच प्लीजर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप बताएंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आई हैव मच प्लीजर। ठीक है, आई शैल नहीं होगा, आई हैव मच प्लीजर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड, ये अंडरलाइन है, इसके बारे में आपको बताना है सही इसका जो है
एक्सप्लेनेशन बताना है। हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट इज सुपरफिशियल, ठीक है। तो हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, आपको सुपरफिशियल का सही सही अर्थ बताना है। एक्सेसिव होगा, एक्सीलेंट होगा, अननेचुरल होगा या फिर सैलो होगा। तो इसका सही सही आंसर क्या होगा? देखिए सुपरफिशियल मतलब होता है बनावटी, ठीक है, मतलब कि छिछला व्यवहार जिसको कहते हैं, थोड़ा सा जो वो मतलब चंचलता उसके अंदर हो, ये हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अननेचुरल, ठीक, क्योंकि ये दोनों सेम अर्थ वाले हैं। सुपरफिशियल मतलब भी होता है थोड़ा सा जो वो रियल है वो नहीं दिखा रहा है, बनावटी टाइप का है, और अननेचुरल में भी वही होता है कि वो बनावटी दिखा रहा है, नेचुरल रूप नहीं दिखा रहा है अपना। तो ये दोनों सही एक दूसरे का एक तरह से सिनोनिम शो कर रहे हैं, इसलिए इसकी जगह अल्टरनेटिव यूज करना है आपको ना। इसकी जगह आप क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? तो आप अननेचुरल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स के बारे में चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। अब ऑर्थोडॉक्स का आपको मतलब बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वन हु होल्ड स्टेबलाइज्ड ऑप्शन ओपिनियन, सॉरी। बी बोल रहा है वन हु इज सेल्फ ओपिनिएटेड। सी है आपका थर्ड ऑप्शन है वन हु फ्लॉन्ट एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, या फिर वन हु हैज़ नो ओपिनियंस फॉर वंस ओन, जिसके पास अपनी खुद की कोई ओपिनियन ना हो। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो कि पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों को लेकर जो है चल रहा है, पुरानी रीति रिवाजों को लेकर ढो रहा है एक तरह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। वन हु होल्ड इस्टेब्लिश्ड मतलब जो ऑलरेडी जो विचार इस्टेब्लिश हो चुके हैं उनको लेकर के चलने वाला इंसान ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करें एक्सप्लिक्ट, तो एक्सप्लिक्ट का क्या मतलब है? स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर ड्राइंग आउट अ सीक्रेट फ्रॉम समबॉडी, या फिर कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक्सप्लिक्ट मतलब होता है कि इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा कि स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, मतलब कि ऐसा वाक्य, ऐसी बात जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है 9 और 10 क्वेश्चन में, ठीक है। ही और उसके बाद से ब्लैंक है फॉर 5 आवर, आपको सही जो है वर्ब यूज करना है। अब यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट है वॉज स्लीपिंग, या फिर बी है हैड स्लेप्ट, या फिर सी है आपका हैज बीन स्लीपिंग, या फिर डी है आपका मस्ट हैड बीन स्लीपिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ठीक, जैसे ये फॉर सिंस आप जानते ही होंगे, आपने टेंस पढ़ा होगा तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये लगता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी हैड स्लेप्ट, ठीक है। तो ही हैड, सॉरी ही नहीं, सी नहीं होगा, सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा हैज बीन, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हैज बीन स्लीपिंग हो जाएगा फॉर। और फॉर और सिंस हम जानते हैं, फॉर जो है आपका अनिश्चित समय के लगता है, और जबकि सिंस जो है एक निश्चित समय के लिए लगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है कि द हेडमास्टर, फिर ब्लैंक है, टू स्पीक टू यू। अब यहाँ पे आपको सही से वर्ब का फॉर्म लगाना है, वर वांटिंग, या फिर वांट्स, या फिर इज वांटिंग, या फिर वॉज वांटिंग। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर आप सेंटेंस देखें तो ये आपको कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चल रहा है, और इंडेफिनिट्स में जो है वर्ब में आपका एस फॉर्म वाला लग जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आप आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें अगला पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगला सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे। पढ़ाई करते हैं, बेस्ट ऑफ लक।